हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। ओके, ठीक है ना। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, जिसका मैं यूज़ करूँगा और जिससे रिजल्ट निकालूंगा। ध्यान से सुनना। वी नो दैट फार्मूला ये होता है बेटा, गामा एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इनफाइनाइट ए टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, ये फार्मूला होता है। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन वन है। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन वन के अंदर एन इज इक्वल टू वन पुट करने पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू कितना पुट करा, वन इन इक्वेशन वन। ओके, तो यहाँ मेरे पास निकल करके आया, इधर तो निकला गामा वन इज इक्वल टू, इधर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर वन माइनस के वन इंटू डी एक्स। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बराबर निकल करके आया बेटा ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर ज़ीरो इंटू डी एक्स। आप भी जानते हो एक्स की पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है हमेशा वन। ओके, तो यहाँ से निकल करके आया मेरे पास गामा वन इज इक्वल टू जो निकला इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया बेटा, और इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास इसका इंटीग्रेशन निकला। इधर तो चल रहा है गामा वन इज इक्वल टू, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके आएगा बेटा माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स, और लिमिट होगी कितनी, ज़ीरो टू इनफाइनाइट, बराबर माइनस तो ये बाहर निकाल दिया। मैंने अपर लिमिट डाली e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ए टू दी पावर ज़ीरो। ओके, आगे चलता हूँ। इधर मेरे पास चल रहा है कितना, यहाँ लिख देता हूँ। इधर तो चल रहा है गामा वन इज इक्वल टू, ये हुआ ए टू दी पावर माइनस के साथ माइनस इनफाइनाइट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए टू दी पावर ज़ीरो। आप जानते हो ए टू दी पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है वन। ओके, और e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट को लिख सकता हूँ वन अपॉन ए टू दी पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, चूँकि e की पावर इनफाइनाइट बराबर होता है इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है ज़ीरो। क्लियर। तो फाइनली निकला e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू निकल गई ज़ीरो। मैंने यहाँ से रिजल्ट निकाला, गामा वन की वैल्यू निकल करके आई ज़ीरो प्लस के वन, अर्थात गामा वन की वैल्यू निकल करके आई वन। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना है। हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, गामा वन की वैल्यू जो निकल करके आई वो वन निकल करके आई। क्लियर। आगे देखता हूँ। कल मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था बेटा, और वी नो दैट, जो दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था उसकी बात कर रहा हूँ। वी नो दैट, कल का फार्मूला हमारे पास था गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू था एन इंटू गामा एन, यही था ना फार्मूला। अगर मैं इसके अंदर एन इज इक्वल टू वन पुट करता हूँ, यहाँ देखो आप, मैंने एन की वैल्यू वन पुट करी तो इधर निकल करके आया बेटा दो गामा टू इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन पुट करी वन इंटू गामा वन। ओके, ध्यान से देखो आप, और गामा वन की वैल्यू मेरे पास है वन, आपको भी दिख रही है। गामा वन की वैल्यू डाली मैंने, यह निकल करके आया वन। ओके, यानी यहाँ से निकला गामा टू की वैल्यू निकल करके आई वन, और वन को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल वन। ओके, मतलब क्या निकल रहा है कि गामा टू की वैल्यू निकल करके आई कितनी, फैक्टोरियल वन निकल करके आई। आगे की तरफ चलते हैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, फिर मैं इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना है आपको, क्या मैं बताने की कोशिश करूँगा अब। तो भाई मेरे पास जो फार्मूला है, फार्मूला फंडामेंटल फार्मूला तो मेरा ये है कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू है एन इंटू गामा एन, एंड दूसरा रिजल्ट गामा वन की वैल्यू है मेरे पास वन। ओके, अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू थ्री पुट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू है एन इंटू गामा एन है। ओके, और मैं इसके अंदर जो है
मैं इसके अंदर जो है एन की वैल्यू, यहाँ तो मैंने 2 पुट की, अगर मैं एन की वैल्यू इसके अंदर सपोज दैट मैंने 1 पुट की थी यहाँ, ओके, ताकि 2, जिससे 2 निकला। अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एन इज इक्वल टू, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो रिजल्ट देखो बेटा कितना निकल करके आएगा। यहाँ हो जाएगा बेटा मेरे पास गामा, एन की वैल्यू 2 डालते ही 3 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 2 इंटू गामा 2। गामा 2 का मैं रिजल्ट निकाल चुका हूँ, गामा 2 का रिजल्ट है मेरे पास 1। तो गामा 3 की वैल्यू कितनी निकल करके आई बेटा, गामा 3 की वैल्यू निकल करके आई 2 इंटू 1। क्या 2 इंटू 1 को मैं फैक्टोरियल 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे देखता हूँ, फिर मेरे पास फार्मूला वही है, इसी फार्मूले को रिपीट करूँगा मैं। n+1 इज इक्वल टू कितना है, n इंटू गामा n है। मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करा था, अब की बार n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो कितना निकल करके आएगा बेटा, ये हो जाएगा 3+1 गामा 4 इज इक्वल टू 3 इंटू गामा 3। क्लियर? तो गामा 4 का रिजल्ट कितना निकल करके आया बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू गामा 3 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्या 3 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या ये फैक्टोरियल 3 के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। अर्थात गामा 4 बराबर कितना निकल गया, फैक्टोरियल 3 निकल गया। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। जब इधर जो है, इधर तो गामा 4 है इज इक्वल टू, इधर चल रहा है फैक्टोरियल 3, ऐसे ही निकला ना, यानी एक नंबर यहाँ बढ़ा हुआ है। तो इसी प्रकार में सिमिलरली क्या कहूँगा बेटा, सिमिलरली गामा 5 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, फैक्टोरियल 4 हो जाएगी। गामा 6 की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, फैक्टोरियल 5 हो जाएगी। एंड सिमिलरली गामा n+1 की वैल्यू निकल करके आएगी फैक्टोरियल n। क्लियर? सिंपल से मेथड से बताया मैंने आपको, बच्चों वाले तरीके से बताया, और यही मेरे को प्रूफ करना था, यही मेरे को साबित करना था कि टू प्रूव दैट गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, और गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n आ चुकी, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है ना बेटा?